हाँ, तो अभी हम देख रहे हैं कि वन टू वन फंक्शन क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि अनटू फंक्शन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। तो अभी जा रहे हैं हम वन टू वन फंक्शन के। तो वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन इज अ वन टू वन इफ, अच्छा, इसको आप वन टू वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इफ और ओनली इफ इसकी क्या है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स हैव डिस्टिंक्ट आउटपुट इन द वाई। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, किसी को समझ आई कि ये क्या कह रही है? ये समझ में आई। हाँ, तो अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास फंक्शन है। अच्छा, इसमें जो वन टू वन फंक्शन है वो ये कह रहा है कि जो आपका फंक्शन है उसका जो इनपुट है वो, उसका जो आउटपुट हो वो डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। हाँ, इसका क्या हो, डिस्टिंक्ट का मकसद ये है कि मतलब कि जो आउटपुट्स हैं वो किसी और के ऊपर मैप ना हो। मिसाल तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वन का ए है और टू का बी है, थ्री का सी है, तो ये हमारा क्या है, वन टू वन फंक्शन है। एक और मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आए वन टू वन और दूसरे फंक्शन में क्या फर्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये फंक्शन है ए बी सी वन टू थ्री। अच्छा, मैं सेम वैल्यू लिख लेता हूँ ताकि आपका भी आइडिया क्लियर हो जाए। वन टू थ्री, ए बी सी, और यहाँ पे मैं फोर लिख लेता हूँ, ठीक, एक डिफरेंट। तो यहाँ पे ये वन, यहाँ पे ये टू, थ्री का वैल्यू सी और फोर का वैल्यू मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, ये हमारा वन टू वन फंक्शन क्यों नहीं होगा कि ये जो आपके पास आउटपुट है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। मिसाल मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास वन टू वन फंक्शन की ये है कि जो आपका इनपुट है ना, उसका वैल्यू भी आपके पास क्या हो, वो डिस्टिंक्ट हो, मतलब कि इसके ऊपर और कोई वैल्यू ना हो, सिर्फ इसका आउटपुट वन का आना चाहिए या फोर का आना चाहिए, और दूसरा कोई भी ना हो, सिर्फ एक ही का हो। आप ये देखा है कि आपके पास वन टू वन फंक्शन डेफिनेट क्या होती है कि ईच एलिमेंट ऑफ आउटपुट हैव एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट आउटपुट और इनपुट, ठीक है। मतलब जो आपके पास जो रेंज है, रेंज में जो आपकी वैल्यूज हैं उसका एक ही इनपुट हो, ठीक है। आपका क्या हो, एक ही इनपुट हो तो उसे कहेंगे कि आपका वो वन टू वन फंक्शन है। जी सुमित। सर इनपुट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होना चाहिए। सर वन टू वन हाँ, फंक्शन आपका ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास क्या होना चाहिए कि जो आपका इनपुट, वो एक इनपुट अब जितने हो मगर उसके जो आउटपुट है वो वन होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट जी सर। मतलब कि मैं ये एफ ऑफ वन के ऊपर अगर वैल्यू आ रहा है हमारे पास ए, तो एफ ऑफ टू के ऊपर भी ए ना हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जी सर। जो आपकी इन सिंपल वर्ड्स ऑफ वन टू वन फंक्शन ये है कि डोमेन रिपीट ना हो। बस इन सिंपल वर्ड्स ये है कि जो आपकी डोमेन, सॉरी, रेंज रिपीट ना हो। रेंज। जी सर। हाँ, इन सिंपल वर्ड्स ये आप लिख लें, छोटा सा नोट लिख लें कि रेंज डज नॉट रिपीट, एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कि ये आपका ये फंक्शन क्या है, वन टू वन है। ओके सर। हाँ, तो अभी देखते हैं कि आपका जी फाइन, जी फाइन बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, तो और का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि हमने वन टू वन फंक्शन क्या होता है। जी सर। जी, नेहा आपको समझ आ रही है?
हाँ, तो अभी हम आ रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है कि ऑन टू के हवाले से आपकी इसकी डेफिनेशन क्या है। हाँ, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आप फंक्शन वो होगा आपका x से लेकर y तक is said to be onto फंक्शन। अच्छा, इस हमने देखा था कि जो इनटू फंक्शन वन टू वन फंक्शन है उसके हम कह रहे थे कि वो इंजेक्टिव है, तो ये हमारे पास वन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू बी ऑन टू फंक्शन इफ द रेंज ऑफ एफ इज वाई। हाँ, अब ये आपकी सवाल का आएगा कि ऑन टू फंक्शन क्या कह रहे हैं। जी, ये कौन समझाएगा मुझे। सर शायद इसमें कह रहा है कि कोड डोमेन ना बचे, जो रेंज हो वही कोड डोमेन हो, एक भी एलिमेंट ना रहे। हाँ, तो इसका मकसद ये होता है कि जो आपका फंक्शन है वो उसकी रेंज फुली मैप्ड हो या फुली असाइंड हो किसी भी इनपुट के साथ। जी फहीम, ये आप सही कह रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है अगर उसके वैल्यूज 1 2 3 4 हैं, अगर उसके एग्जैक्टली वन का वैल्यू 5 आ रहा है, टू का वैल्यू 6 आ रहा है, थ्री का वैल्यू 7 आ रहा है, फोर का वैल्यू 8 आ रहा है, तो हम इससे फंक्शन कहेंगे कि ये 1 to 1 है। क्योंकि हर जो हमारे पास इनपुट है उसके लिए आपके पास यूनिक डोमेन है, कोई डोमेन सॉरी यूनिक रेंज है, उसकी कोई रेंज आपके पास रिपीट नहीं हो रही। तो हम ये जो पीछे हमने पहले पहले फंक्शन किया था, तो वो आपका फंक्शन 1 to 1 होगा। सही है। सर हाँ डोमेन अभी। सर डोमेन जी, और कोड डोमेन एक ही चीज है? नहीं नहीं, अदा फर्क है वही। चलो सही है सर। रिकॉर्डेड लेक्चर हाँ लेसन ओके सर। हाँ, डोमेन तो आपका एज इनपुट होता है, को डोमेन इसमें आ जाते हैं कि आउटपुट्स। जी सर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि आपका फंक्शन है वो, ये डेफिनेशन क्या बता रहे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन ये शो कर रही है कि इसकी जो रेंज हो वो क्या हो, वाई हो, मतलब उस फंक्शन की जो रेंज हो वाई हो, मतलब कि उसकी जो पूरी कोडोमेन है वो क्या हो, पूरी मैप्ड हो। मैप का मतलब ये है कि उसका जो वाई है किसी न किसी एक्स के वैल्यू से असाइंड हो, तो उसे कहेंगे कि वो आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है। सही है। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 3 4 है, यहाँ पे A B C D है, तो यहाँ पे A B C का 4 ले लें, डी का आप 2 ले लें। ठीक है, तो ये आपका एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो आपकी रेंज है वो फुली क्या है। वैसे तो वाई की फंक्शन जो आपके पास गिवन था 2 3 4, इसकी कोडोमेन थी और इसकी डोमेन क्या थी, A B C D। अभी देखेंगे इस फंक्शन के रेंज क्या आ रही है, पॉसिबल आउटपुट्स क्या आ रहे हैं। तो ए पे आपका 2 आ रहा है, एफ ऑफ ए पे आपका वैल्यू आ रहा है 2, एफ ऑफ बी पे आ रहा है 3, और एफ ऑफ सी पे आ रहा है आपके पास 4, और एफ ऑफ डी पे आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है, 2। तो ये आपस में अभी देखें कि जो आपकी ये रेंज ये है, आउटपुट्स जो सारे, तो आप क्या है 2 3 4। तो रेंज जो है आपकी जो रेंज यहाँ पे क्या बन गई, 2 3 4। तो ये जो आपकी जो रेंज है वो फुली वो क्या है, किसके बराबर है, कोडोमेन के। तो इसकी जो सारी कोडोमेन है वो फिल्ड है, मतलब कि ये किसी भी वैल्यू के साथ असाइंड है, टू किसी भी ना किसी इनपुट के साथ असाइन है। अगर वो यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा हो 5, ठीक है, वो किसी के साथ असाइन ना हो, तो वो कहेंगे कि वो आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं बनेगा। सही है। एक और इसका एग्जांपल देखें ताकि आपका आइडिया भी क्लियर हो जाए।
हाँ, आपके पास फंक्शन है ए बी सी, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास है 1 2 3 4। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ए बी और सी। हाँ, तो इसकी पहले तो देखेंगे इस फंक्शन एक्स की आपके पास ये आपके पास फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन है ए बी सी, और इसकी कोडोमेन आपके पास क्या है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हाँ, इस फंक्शन की रेंज क्या आ रही है। इस फंक्शन की रेंज क्या आ रही है, ए पे आपका 1 आ रहा है। हाँ, लिख लें, एफ ऑफ ए पे आपके पास 1 आ रहा है, एफ ऑफ बी पे आपके पास आ रहा है 2, एफ ऑफ सी पे आ रहा है 3। तो अब इसकी रेंज बन रही है 1 2 3। अब ये देखें कि आपकी डोमेन और कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं। क्या है, यहाँ पे कोडोमेन आपके पास गिवन क्या थी 1 2 3 4, और रेंज आपकी क्या रही है 1 2 3। तो आपके पास ये एक एलिमेंट यहाँ पे बचा हुआ है जो कि इसका कोई भी इनपुट नहीं है। तो आउट अनटू डेफिनेशन की यही है कि आपके पास कोई भी यहाँ पे एलिमेंट बचा हुआ ना हो वाई में। ठीक है, अगर वो बचा होगा तो वो आपका अनटू फंक्शन नहीं होगा। ओके, सर समझ आ गई बात? जी जी। सर ये 1 to 1 फंक्शन हो सकता है? हाँ, 1 to 1 फंक्शन हो सकता है। हाँ हाँ, ये 1 to 1 फंक्शन हो सकता है, मगर हमारे पास क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जी सर। हाँ, ऑन टू फंक्शन ये हमारे पास, मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा दोबारा से, कि जो आपके पास y है, जो आपकी कोडोमेन है, उसमें कोई एलिमेंट बचा हुआ ना हो, कि वो उसका कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो उसे कहेंगे कि आप ऑड टू है। अभी ये एग्जांपल देखा था कि हमारे पास कोडोमेन क्या थी 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखें कि 4 किसी भी वैल्यू के साथ असाइन नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि जो इसकी जो कोडोमेन है आपके पास क्या है 1 2 3 4, और इसकी रेंज क्या है 1 2 3 है। तो ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि आपकी जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे कि आप ये ऑन टू फंक्शन है। एंड सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि जो आपकी कोडोमेन है उसमें कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि जिसका कोई भी आपके पास इनपुट ना हो। क्लियर है? जी सर। हाँ, तो इस एग्जांपल में कंटिन्यू करता हूँ। ऑन टू फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि इनटू फंक्शन भी एक होता है, इनटू फंक्शन, अगर आपने पढ़ा हो तो। सर वो 1 1 और आंट। नहीं नहीं, वो अलग है। इसमें ये होता है कि जो आपके पास वैल्यू होता है, कोई ना कोई आपका डोमेन में से कोई वैल्यू, मतलब कि एक ऐसा वैल्यू डोमेन में कोडोमेन में होता है कि वो उसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट इनपुट नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 2 3, यहाँ पे कह रहा हूँ ABCD। ये आपका ये फंक्शन है, ये 2 है, यहाँ पे 3C है। सही है। तो ये आपके पास हाँ, इनटू फंक्शन की ये होती है कि आपकी जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे y है, आपका फंक्शन कोडोमेन है, यहाँ पे ABCD, और इसकी रेंज क्या बन रही है ABC। ठीक है, तो ये रेंज क्या है इसकी, सबसेट होगी हमेशा। अगर इनटू फंक्शन उसे कहते हैं कि जो आपकी कोडोमेन है उसकी रेंज क्या होगी, सबसेट होगी, उसके इक्वल नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि वो आपका क्या है, इनटू फंक्शन होगा। सही है। इनटू फंक्शन वो होगा कि कोई भी यहाँ पे कोई एक ऐसा वैल्यू होगा आपके पास कोडोमेन के कि उसका कोई भी इनपुट एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा। सर इसे 1 1 फंक्शन भी कहेंगे ना? हाँ, 1 1 तो कह सकते हैं, मगर ये 1 1 फंक्शन भी कह सकते हैं कि उसके बाद हाँ, ओके 1 1 तो है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास इनटू भी से कहते हैं, आपके पास फंक्शन को 1 to 1 भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पे इनटू उसके कहते हैं कि आपके पास जो रेंज है वो सबसेट होगी कोडोमेन।
ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो अभी आपके पास आ रहा है मेन बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। जी, बाइजेक्टिव फंक्शन ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास वन टू वन फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन का। ठीक है, वन टू वन फंक्शन हमारे पास, वन टू वन फंक्शन पहले तो लिखें आप, पहले वन वन लिखें। वन वन क्या था कि आपके पास एग्जैक्टली जो आपकी डोमेन है, सॉरी रेंज है, उसका आपके पास एक ही इनपुट होगा। मिसाल तो यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ पे होगा 1 2 3। ठीक है, बी सी, ये आपके पास क्या है, वन टू वन फंक्शन है, इसकी क्या है, रेंज रिपीट नहीं हो रही। और आउटपुट ऑन टू आपके पास फंक्शन, उसकी जो सारी जो कोडोमेन है वो रेंज बन जाए। ठीक है, मिसाल तो ये फंक्शन आपका वन टू वन भी है, ऑन टू भी है। ये देख रहे हैं, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये वन टू वन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ऑन टू की, इसकी ऑन टू क्या बन रही है कि ऑन टू डेफिनेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी जो सारी रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ रही है। देख रहे हैं आप इसको, ये फंक्शन यस आपके सर। पास है, इसकी रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर आ रही है। यस सर। तो इससे कहेंगे कि ये ऑन टू भी है। और वन वन कंडीशन क्या थी कि जो आपके पास रेंज आपस में रिपीट ना हो। ठीक है, जी सर। तो उसे उसे कहते हैं कि ये आपका फंक्शन क्या है, वन वन बाइजेक्टिव फंक्शन है। सही है? नहीं, ये सर ये रिपीट जो करो। फंक्शन, हाँ, सर, ये तो वन वन पहले तो आप फंक्शन है, वन वन बाइजेक्टिव। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लगा। जी, सर बाइजेक्टिव स्पेसिफिक फंक्शन। डोमेन स्पेसिफिक यूनिक और रेंज। जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि बाइजेक्टिव फंक्शन वो होगा जो वन वन और ऑन टू बोथ होगा। ठीक है, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन वो होगा जो आपका वन टू वन और ऑन टू होना चाहिए। दोनों कंडीशन मिसरफ के बाइजेक्टिव में आ रही है, वन टू वन भी और ऑन टू फंक्शन भी। सही है? वन वन की क्या थी कि आपके पास जो ए है, इसका वैल्यू कोई भी मतलब कि इनपुट इसके रिपीट ना हो, तो इसके इनपुट रिपीट नहीं हो रहा है। ए का वन ही है, बी का सिर्फ टू ही है, सी का थ्री है। और ऑन टी की डेफिनेशन क्या थी कि इसकी जो कोडोमेन है आपके पास ए बी सी, उसका रेंज आपके पास क्या है, वो सेम ही आए, मतलब कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो जाए। तो ये आपके पास जो भी ये फंक्शन है, ये आपकी डेफिनेशन स्पेसिफाई कर रही है वन वन और ऑन टू की। जी यस सर। सर। सर, जी अदा। सर आपने बताया था जो रेंज होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की, तो वो ऑन टू पे होती है या इन टू पे? वो इन टू में होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, आंटू में होती है कि आंटू में जो आपकी डोमेन कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होती है। ओके सर, ओके, डन। हाँ, तो अभी ये फंक्शन होगा आपका बाइजेक्टिव, जो आपकी वन टू वन और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा एक ही पॉइंट पे, कि वो फंक्शन वन वन हो भी हो, ऑन टू की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, वन वन प्लस आपके पास वो बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी, आपके पास ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है तो वो आपका क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये क्लियर हो गया आपका? जी। यस जी सर। सर। हाँ, अभी थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी कुछ कुछ आपके पास होते हैं कि अ, अभी एक मैं आपके पास थोड़ा सा टेस्ट रिपीट कर दूं। टेस्ट का मतलब ये है कि सर, एक ऐसा टेस्ट, जी अदा। सर वन वन फंक्शन आई ऑन टू फंक्शन इन्हें में जो डिफरेंस है ना, ये खबर कौन पे क्लियर? हाँ, इसमें फर्क ये है कि आपके पास ऑन टू, हाँ ऑन टू, मिसाल तो मैं लिख रहा हूँ ऑन टू वन टू
3 है, और आपके पास फंक्शन है, आपके पास क्या होना चाहिए कि A B C D है। यहाँ पे अब ये लिखें, एक मिनट। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि आपके पास फंक्शन क्या है, 1 और 2 और 3A। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास फंक्शन है उसकी डोमेन क्या हो, फुल्ली फिल्ड हो, मतलब उसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो। सही है। ये आपका फंक्शन कौन सा है? ऑन टू। जी, आपका वो क्या है, इसकी जो आपके पास जो कोडोमेन है वो सारी फिल्ड है किसी न किसी वैल्यू के साथ। ये आप क्या कहेंगे कि ये आपका फंक्शन कौन सा है? ये ऑन टू है। ऑन टू। जी सर। हाँ, तो ये फंक्शन आपको 1 1 लग रहा है? नो सर। हाँ, क्योंकि 1 1 आप इसे मतलब क्यों नहीं है कि ये एक इसकी जो आपके पास रेंज है वो क्या रिपीट हो रही है, कहाँ पे? एक इसकी 1 पे रिपीट हो रही है और 3 के साथ। तो आपके पास जो रेंज होनी चाहिए वो एग्जैक्टली उसकी यूनिक होनी चाहिए। सही है। जी सर। जी सर। हाँ, तो इस ये फंक्शन को अब हम अगर कहें कि बाइजेक्टिव बनाए तो यहाँ पे सी ऐड करेंगे, और आप इसको किसी भी एक को आप कन्वर्ट करेंगे कि ये 3 इसके साथ मैप होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले आप देख रहे थे कि डोमेन आपके पास क्या है, 1 1 फंक्शन क्या होती है कि वो रेंज रिपीट नहीं होती। तो अभी ये डेफिनेशन वो है कि कोडोमेन इस फंक्शन की रेंज के बराबर भी आ रही है और इसकी रेंज भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा बाइजेक्टिव। जी सर, क्लियर है। थैंक यू। हाँ, डन है। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा हम अभी टाइम भी पूरा होने वाला है मीटिंग का, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि टेस्ट क्या होती है। मिसाल तरह आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, इसका ग्राफ देख लें, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? जी, हमने पहले भी देखा था कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या बन सर रहा था। लीनियर ग्राफ बनेगा, लीनियर हाँ, तो ये स्ट्रेट हमारे पास लाइन। ओरिजिन से, हाँ ओरिजिन से क्रॉस होगा, क्योंकि एफ ऑफ 0 पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का अगर हम देखें, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो ये इसका क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। सही है। अच्छा, पैराबोला, यू शेप। ठीक है, ये आपको क्या बनेगा, थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो गया, मगर ये आपके पास ये जैसे सिंधी में कहते हैं कि वो प्याला नहीं होता, वो उसी शेप में होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। अच्छा, अगर अभी हमने देखा था कि जो आपके पास देख रहे थे कि फंक्शन की अभी डेफिनेशन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फंक्शन है आपका 1 2 3। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपके पास फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं ये होगा सर। फंक्शन होगा? क्यों नहीं नहीं होगा? सर। नो सर। सर इसका जो डोमेन है सर वो डोमेन रिपीट रिपीट हो हो रही रहा है। है। हाँ, तो आपके पास जो है, हाँ अभी हमने इस शेप में देख लिया कि आपका जो फंक्शन है कि ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका फंक्शन क्या है कि इसकी डोमेन रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मगर आपके पास ग्राफ गिवन हो तो आप ग्राफ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि आया कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इसका या नहीं है। मिसाल तो ये फंक्शन है, इसको आप कैसे चेक करेंगे कि मिसाल तो मैं आपको फंक्शन ना दे दूं या पूछ लूं कि ये आपके पास फंक्शन है, इसके लिए कौन सी टेस्ट लगाएंगे कि आप चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं? सर प्लेसेस चेक करेंगे ना, रिपीट नहीं हो रही हैं या हो रही हैं। हाँ, उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप कोई भी फंक्शन हो जहां से लेकर रहें उस वो टेस्ट लगाएंगे, आपको वो वहीं से आइडिया हो जाएगी कि ये आपका फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। सही है, तो मैं आपको ये टेस्ट बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। सही है, तो ये है वर्टिकल लाइन टेस्ट। सही है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो ये हमारे पास होती है फंक्शन को चेक करने के लिए। ठीक है, सर मिसाल तो आपने मैं अपनी फंक्शन बनाई। नहीं नहीं, मैं कैसे अपनी बनाता? ओके सर, ओके।
हाँ, तो मैंने थोड़ा, अब पता है कि हमने यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो पढ़ाते हैं हमें, सर की मेहरबानी है टीचर्स की। तो मैं आपको आइडिया दे दूं कि जो आपके पास फंक्शंस हैं, उसका जो ग्राफ आपको गिवन हो, वहीं से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपका फंक्शन ये आपका फंक्शन बन सकता है या नहीं, ये ग्राफ किसी फंक्शन का बन सकता है या नहीं है। सही है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे, मिसाल तो मैं फंक्शन कह रहा हूँ, ये पहले तो हम एक्स स्क्वायर का लिख रहे हैं। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है वो हमें पास वो हमेशा फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका हमेशा फंक्शन है। सही है। अब इस पे अगर मैं टेस्ट लगाऊं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन कहीं पे भी लगाएं, ये एक मरतबा टच हो। ठीक है, आपके जो ग्राफ है उसके साथ एक मरतबा टच हो, तो उसे कहेंगे कि ये आपका फंक्शन है। सही है। जी सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आपका फंक्शन है मिसाल तौर स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये जीरो से कट करेगी। ठीक है। हाँ, तो इस पे अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं तो ये भी हमेशा एक साइड पे कट करेगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, हमारे पास एक एग्जांपल है आपके पास, अगर फंक्शन ऐसे टाइप हो, मिसाल तौर मैं दे रहा हूँ आपको कि आपके पास ग्राफ गिवन हो इस तरह का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे लगाते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे आप, सर ये उस सारे फंक्शन नहीं फंक्शन। है। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे दो पॉइंट्स पे टच हो रहा है। सही है। तो यस मोर सर। देन वन पॉइंट पे कोई भी आपकी वर्टिकल लाइन टच हो रही है, तो वो आपका क्या है, वो फंक्शन आपका नहीं है मोर फंक्शन। देन टू। हाँ, तो आपका वो फंक्शन नहीं होगा। सही है। जी सर। हाँ, तो जो आपके सर पास और कोई आल। करके दिखाएं, जी। और कोई एग्जांपल लेके करके दिखाएं, ये समझ में कम आया। नॉट फंक्शन वाला या फंक्शन वाला? ये जो अभी एग्जांपल किया, ये थर्ड नंबर वाला। ये अभी जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये वाला? जी जी। हाँ, तो मैं एक और एग्जांपल लिख दूं, मिसाल तो आपके पास ये फंक्शन है। सही है कि आपका ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, मिसाल तो यहाँ से ये जीरो से इसका ओरिजिन से कट हो रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे भी आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे। वर्टिकल लाइन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, मोर देन वन पॉइंट पे कट हो रहा है। सही है। तो कभी कभी आपको फंक्शन का ग्राफ दिया गया होगा, और कभी कभी आपको क्या होगा कि फंक्शन दिया होगा, तो आप वहीं से आप आइडिया ले सकते हैं कि ये फंक्शन आपका, ये जो ग्राफ है वो उसका फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सर इज ये इट क्लियर यूनी फॉर में ऑल? पढ़ा था जी सर बिल्कुल। तो इसी के हवाले से कोई किसी को इशू? सर नो ये इश्यू सर। ऊपर वाला एक्सिस की तरफ है, नीचे वाई वाई एक्सिस की तरफ है, इसका कोई डिफरेंस नहीं होगा? नहीं, ये फंक्शन है, कोई प्रॉपर इसका वैल्यू है, मगर जो आपके पास जो फंक्शन है, मिसाल पर ये इसका है, एक्स एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। तो मैं आपको ये फंक्शन थोड़ा सा अभी 5 मिनट पड़े हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, और किसी को कोई सवाल है तो बताएं। सर ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम वाई भी कहते हैं ना। हाँ, वाई वाई होता है हमारा। हम्म। तो सर स्क्रीन कल नजर आ रही ज्योमेट्री है? की क्लास होगी? हाँ हाँ, बिल्कुल होगी। ज्योमेट्री को तो हम छोड़ नहीं रहे। ठीक है, इसके साथ हम पैरेलल क्लास चला रहे हैं। हाँ, ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा फंक्शन है कि ये फंक्शन नहीं है, मतलब कि ये एक ऐसा ग्राफ है कि इसका कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। जी सर।
ये आपका क्या है कि इसी का कोई भी आपके पास फंक्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर, सही है, इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मोर देन 1 पॉइंट को कट करेगा, सही है, मोर देन 1 पॉइंट को कट कर रहा है, तो ये आपके पास ये फंक्शन आपके पास क्या है कि ये आपका ये फंक्शन नहीं होगा, ये ग्राफिक ये शो कर रहा है कि ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा, सही है। जी सर। हाँ, तो इसको आप अगर यहाँ पे माइनस दे दें तो ये आपके पास सेम ही फंक्शन है, तो हमने सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट किया है नेगेटिव साइन पे, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपका फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो आपके पास फंक्शन वो होता है कि जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो एटलीस्ट क्या है सिर्फ एक ही टाइम पे ऊपर आप उसको कट करें तो आपका वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो आपका फंक्शन नहीं बनेगा। बात पहले पढ़ रही है। जी सर, यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो सर ये और कोई ट्रिक सवाल पढ़ी है। थी हमने, यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, लेकिन आज भूल गया सर मैं। सही है, तो हम कल वाले जो रात वाली क्लास होगी उसमें हम इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे, सही है।